हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं एक ऐसे पर्सन के बारे में जिन्होंने सिर्फ 19 साल की एज में 18 लाख से भी ज़्यादा की इनकम को जनरेट किया है थ्रू अफिलिएट मार्केटिंग। इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट जानने वाले हैं कि कैसे उन्होंने 19 साल के अंदर 18 लाख से भी ज़्यादा की इनकम को जनरेट किया है, क्या उनका प्रोसेस था, कैसे वो वर्क करते थे, कैसे उन्होंने फेलियर को फेस किया, क्या उनकी स्ट्रेटेजी थी। हर एक चीज़ के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। अगर आप एक अफिलिएट मार्केटर हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इस वीडियो के अंदर बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आपको पता चलने वाली है। अगर आप कहीं स्टक हो तो हो सकता है इस वीडियो के अंदर आपका सॉल्यूशन मिल जाए, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और अगर आप अफिलिएट मार्केटर नहीं हो, अगर आप एक हाउस वाइफ हो, जॉब पर्सन हो या एक स्टूडेंट हो, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप भी महीने का 30 से 40 हज़ार रुपये कमा सकते हो थ्रू अफिलिएट मार्केटिंग। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखो, वीडियो को एंजॉय करो। तो चलो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सो माय नेम इज अनामिका केशे, आई एम फ्रॉम कोलकाता। 21 मेरी एज और करंटली मेरे को अभी तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, 1 ईयर हो गया है एंड मैं अभी फुल टाइम एफिलिएट ही कर रही हूँ। मुझे पहले 1 लाख करने में ही 1 साल लगा था। अच्छा, दूसरी कंपनी में? जी सर। ओके, ग्रेट। ठीक है। सो अनामिका, कैसे आपने इस जर्नी को शुरू करा, एफिलिएट मार्केटिंग में आना और इस जर्नी को शुरू करना? बिकॉज सेल्स हमें यहाँ पे करना है, राइट? टू बी वेरी फ्रैंकली हम बोले तो हमें सेल्स करना है इस इंडस्ट्री में। बट सेल्स बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ थिंग है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है इसके अंदर में। तो क्या आपको ये नहीं लगा कि कभी यार मैं किस प्रोफेशन में जा रही हूँ, सेल्स में जा रही हूँ और सेल्स करना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, इतना सब कुछ होगा? तो इस इंडस्ट्री को आपने क्यों चूज किया? व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द मेन रीजन व्हाई यू हैव चोजन दिस इंडस्ट्री? सर ऐसे तो रैंडमली मैंने इंस्टाग्राम जैसे मैं स्क्रॉल कर रही थी, ठीक है, तो ऐसे मुझे ये दिखा। तो उस टाइम मैं ऐसे भी इनकम सोर्सेज के बारे में सर्च ही कर रही थी, ढूंढ रही थी यार मुझे कुछ मिल जाए। और उस समय लॉकडाउन का समय था, तो मुझे कुछ ना कुछ चाहिए था। जॉब के लिए भी गई थी, तो मुझे जो जॉब मुझे जैसी चाहिए थी वैसी नहीं मिली। तो बस ऐसे ही रैंडमली मैंने ढूंढा, तो मुझे एक सर मिले जिस कंपनी में मैं थी। फिर एक दिन मुझे लगा उनको समझने में, एंड देन मैंने अपने फैमिली से डिस्कस किया ऐसा ऐसा है, एंड देन मैंने ज्वाइन कर लिया। जब मैंने नहीं सोचा कि मुझे ये दिखा कि यहाँ से मेरी इनकम होगी, मैं कुछ पैसे कमा पाऊंगी जिससे मैं अपनी नीड को पूरी कर पाऊंगी। बस मेरे मन में ये था, सेल्स करना, ये करना। मैंने जितना सर बताया ठीक है कर लूंगी। सर ने बोला आप कर लोगे, जैसे सब करे। मुझे लगा मैं भी कर लूंगी। जस्ट मैंने स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे फिर मुझे लगा यार ये थोड़ा सा तो टफ हो गया, अब लोगों से बात करना, ये करना है। फिर क्या, फिर सीखते मेरी पहली सेल आई थी, 1 मंथ लगा था। 1 मंथ के बाद मेरी पहली सेल आई थी 1000 और 7 डेज के अंदर मैंने 7000 कमा लिए थे। तो वो जो 1 मंथ का ड्यूरेशन था ना, उसमें बहुत सारी चीजें फेस करने, घर से भी डांट पड़ा, यार पैसे लगा दिए, पहले बोला था नहीं होगा। तो फिर करते फिर मैं यहाँ तक पहुंची। तो सेल्स ऐसा नहीं है सर कि मेरे को किसी पर्टिकुलर किसी से मिलके पर्सनली करना था, वो तो ऑनलाइन ही करना था। जैसे हम नॉर्मली स्टेटस तो लगाते ही हैं, किसी ना किसी कुछ ना कुछ तो स्टेटस लगाते हैं। तो मेरे को लगा यार चलो ऐसे प्रमोट ही करना है, ट्राई करते। तो करते फिर हो गया। तो ऐसा कुछ माइंड में नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अब तो मुझे लगता है मैं सही जगह पे हूँ। ओके, ग्रेट। तो जो 1 मंथ था जिस टाइम पे आपकी कोई सेल नहीं आ रही थी, तो उस टाइम पे एक्चुअल में अगर मैं आज पूछूं, आज आपने ऑलरेडी 8 लाख रुपीस अर्न कर लिया है, तो एक एक्सपीरियंस भी हो गया है आपको। तो उस 1 मंथ में ऐसा क्या मिस्टेक हो रही थी, ऐसा क्या हो रहा था जिसकी वजह से सेल नहीं आ रही थी? अगर आज के एक्सपीरियंस होल्डर अनामिका को वो चीज आंसर करनी हो, तो अनामिका क्या बोलेगी कि सर ये शायद मेन रीजन था जिसकी वजह से वो सेल नहीं हो रही थी मेरी? मैं सुनती नहीं थी अपने मेंटोर की बात। वो जो बोल रहा है मैं वो नहीं कर रही थी। वो जो मुझे बता रहा था मैं उस चीज को नहीं देख रही थी। मैं सिर्फ पैसे देख रही थी, यार आज वो इतना कमा रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। मेरे माइंड बस ये था कि उसको मैं ब्लेम करने में लगी थी, सर आप कर रहे हो मैं नहीं कर रही। उन्होंने जो मुझे प्रोसेस बताया था मैं उस चीज को फॉलो नहीं कर रही। उन्होंने जो मुझे बोला कि आप लर्निंग करो, मैं वो लर्निंग नहीं कर रही थी। जब मुझे लगा कि भाई ये भी कर रहा है, तो मुझे समझ आया सब कर रहा है, मैं ही नहीं कर रही हूँ। तो मुझे समझ में आया यार मेरी यहाँ पे गलती है। तो फिर मैं यूट्यूब पे जाती थी। फिर कुछ टाइम के बाद मेरा जो मेंटोर था उसने मुझे लेफ्ट कर दिया, क्योंकि उसने कंपनी छोड़ दी। तो आफ्टर 15 दिन के बाद उसने कंपनी छोड़ दी थी मे बी, हाँ। तो उसके बाद अब मैं सोची यार अब तो मैंने पैसे लगा दिए, यार अब तो निकालने पड़ेंगे, अब ऐसे बैठ नहीं सकती। तो फिर मैं यूट्यूब पे गई, सर्च करती थी, करते फिर टॉप एफिलिएट्स को फॉलो करना शुरू किया, उनको देखा। फिर धीरे फिर प्रोसेस को जब फॉलो करना शुरू किया, और कंपनी में ट्रेनिंग होती थी, जैसे मिलना ट्रैक होती थी, मेंटोर छोड़ दिया डजंट मैटर, बट जो कंपनी में जब ट्रेनिंग होती थी उसको जब मैंने फॉलो करना शुरू किया, उनकी जब शुरू करने शुरू की, तब मेरी फर्स्ट सेल आई। अच्छा, ग्रेट। सो यहाँ पे एक्चुअल में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक या दो चीजें ऐसी क्या थी जिनकी हेल्प से आपके रिजल्ट के अंदर इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गई? मतलब एक पॉइंट था, 1 महीना था जब रिजल्ट नहीं आ रहा था, फिर क्या होना ऐसा शुरू हुआ, क्या चेंज ऐसा आपने अपने अंदर किया? मतलब एक बात तो ठीक है कि आपने मेंटोर की सुनी, आपने लर्निंग्स ली, आपने ट्रेनिंग्स को अटेंड करा, बट कौन सी 1 या 2 मेन चीजें ऐसी रही जिन्होंने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया आपकी ग्रोथ पे, आपकी इंप्रूवमेंट पे?
सर सबसे बड़ा तो वही होता है कि आपको पैसे कमाने, पहले तो यही माइंड में रहता था, पैसा लगाया उसको रिकवर करना, ये भी माइंड में था, तो मुझे करना था। तो मैंने ये सोचा था कि मैं एक बार 15 दिन नॉन स्टॉप वो करती हूँ जो इन्होंने मुझे बताया या जो मेरे को ट्रेनिंग में बताया सर। तो मैं उस चीज को फॉलो करना शुरू किया। मैं बोलती चलो रिजल्ट नहीं मिलेगा, डजंट मैटर, एक बार ट्राई तो करते। तो जब मैंने उस चीज को फॉलो करने लगा, जब मैं रील डालने लगी, लाइक्स नहीं आते थे। जब वही चीज मेरा 10-15 दिन रेगुलरली होना, तो लाइक्स भी आने लगे। जब ग्रुप्स में मैं पोस्ट डालने लगी, मुझे रिजल्ट नहीं मिले थे। जब वही मैं कंटिन्यू करने लगी, तो मुझे लीड्स भी आने लगे। मैं सोचती थी लीड मेरे को कॉल नहीं करी, बट वही चीज जब मैं प्रोसेस को कंटिन्यू करना शुरू किया, तो मुझे वहां से फिर रिजल्ट आने लगा। तो अब मुझे लगा हाँ अब आ रहा है। तो फिर मुझे मतलब थोड़ा टाइम लगा, बट जब मैंने इसको कंटिन्यू किया तो मुझे रिजल्ट आने शुरू हो गए। तो फिर मैं रुकी नहीं, फिर मैं कंटिन्यू लगी रही। तो मतलब अगर मैं यहाँ से समझूं तो मेन जो चीज है जिसकी वजह से आपके अंदर इंप्रूवमेंट और आपके रिजल्ट आना शुरू, दैट इज कंसिस्टेंसी। जी सर, कंसिस्टेंसी। और ये भी था कि मुझे करना है, ये मेरे माइंड में पहले था, मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, ये भी था मेरे माइंड में। ये तो इनिशियल स्टेज है ना, ये तो फर्स्ट स्टेज है। जब तक यही नहीं होगा मुझे करना है, तब तक कंसिस्टेंसी की तो बात पैदा ही नहीं होती है। जब तक ये माइंड में है ही नहीं, तब तो इसके बाद ही कंसिस्टेंसी आती है। तो मेन जो आपकी लाइफ में चेंज आने लगा वो 2 पॉइंट है कि आपने अपने मेंटोर की सुनना शुरू करा और आपने अपना एक माइंडसेट बनाया कि करके देख लेती हूँ, राइट। 15 दिन 20 दिन बिना समझे सोचे समझे करके देख लेती हूँ। और जब वो 15 दिन आपने कंसिस्टेंसी किया, कमिटमेंट के साथ किया, तो रिजल्ट के अंदर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आने लगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 15 दिन के बाद सब कुछ ही चेंज हो गया, दुनिया बदल गई आसमान से, ऐसा नहीं, बट हाँ कि थोड़ा बहुत एक रिजल्ट आने लगा, एक इम्पैक्ट आने लगा और आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिखाई देने लगा। एम आई राइट? जी सर, जी ठीक है। ओके, तो आपकी जो फर्स्ट सेल हुई उसके बारे में आप थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे लोगों के साथ में, लाइक थोड़ा सा डिटेल में, मतलब कि कहाँ से वो फर्स्ट सेल आई, कौन से प्लेटफॉर्म से आई, क्या आपने उसको मैसेज किया था, कॉल किया था, किस तरीके से लीड आई, फिर किस तरीके से आपने बात करी, कैसे करा उसने, अगर आपसे कोई ऑब्जेक्शन करे कि भाई आपकी खुद की अर्निंग तो है नहीं, तो आपने क्या बोला, तो थोड़ा सा डिटेल में फर्स्ट सेल की स्टोरी सब कोई जानना चाहता है। ओके, ठीक है सर। तो मैं पहले बताती हूँ कि जब मुझे ये बोला गया था कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स निकालो, कॉन्टैक्ट्स के साथ बात करना शुरू करो और उनको इसके बारे में बताओ, तो मेरे को अपने मतलब फ्रेंड रिलेटिव के साथ इतना शेयर नहीं करना था। क्योंकि मैंने जब अपनी एक फ्रेंड के साथ शेयर किया था, उसने मुझे एक ही चीज बोला, भाई तू फंस गई, पहले तू निकाल लेगी तो मुझे बताना। आज तो मेरा 8 लाख हो गया, फिर भी वो देख रही है और आज तक ज्वाइन नहीं हुआ। तो वो सिर्फ कहने की बात है, जो आपको ये बोलती कि पहले तुम अर्निंग करो फिर मैं ज्वाइन करूंगा, वो लोग तो पहले ही उनको हटा दो, कभी नहीं करने वाले। तो फिर क्या हुआ कि मुझे ये समझ आया कि मुझे अननोन लोगों पे काम करना है। तो मैं वो फेसबुक ग्रुप पे जाती थी, पोस्ट करती थी, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करती थी, और मैं बहुत सारे सोशल मीडिया पे, मैं स्नैपचैट पे भी स्टोरीज वगैरह लगाती थी। तो वहां से फिर जो मैं सबसे ज्यादा रिजल्ट मुझे फेसबुक ग्रुप से मिले। मैंने जो ऑर्गेनिक तरीके से मैंने 40,000 रुपए जो भी कमाए हैं, वो मैंने फेसबुक ग्रुप से कमाए। उसके बाद मैं ऐड पे गई, तो फिर वहां से मुझे लीड आती थी, व्हाट्सएप पे आती थी, मैं उनको प्रेजेंटेशन देती थी, तो बहुत सारी लीड थी। वो बोलती वो, लेकिन जो मेरी पहली लीड थी उसने मुझसे ये नहीं पूछा था कि आपकी कितनी अर्निंग हुई, क्योंकि वो भी उस जगह पे नया था। तो जब मैंने उनको पूरा काम समझाया, डिटेल में पूरी वर्क समझाया, उसने ज्वाइन कर लिया। तो जो लोग आपसे बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं ना, आपने कितना कमा लिया, तो आप उनको सिंपल बोलोगे भी मैं लर्निंग कर रहा हूँ। और मैंने भी उनको सेम चीज बोली थी। तो बोला ठीक है मैम मैं करूंगा। तो वो 4 दिन तक बोला था मैं कल पेमेंट करूंगा, कल पेमेंट करूंगा। तो 3 दिन मैंने उनको टोका कि आज आप करने वाले हो, तो बोला मैम कल। तो फिर मैंने उनको इग्नोर कर दिया। जैसे मैंने इनको इग्नोर किया, तो 3 दिन के बाद सडनली उन्होंने मुझे पेमेंट कर दिया था, क्योंकि उनको मैंने पेमेंट नंबर दिया था। तो वो लीड मेरी कन्वर्ट हुई थी 19वें दिन पे। वो मुझे कंटिन्यूसली देख रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। तो वैसे ही सर कोई भी लीड आती है आपके व्हाट्सएप पे, तो पहले वो आपको देखती है कि आप कंटिन्यूसली क्या कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन स्टेटस लगाया और आज आपने स्टेटस लगाना बंद कर दिया। तो आपको वो देखती है, फिर वो आप पे ट्रस्ट करती है। तो ऐसे ही मैं धीरे धीरे लीड जनरेट करती थी, समझाती रहती थी। जो लीड आती थी उनको प्रेजेंटेशन दिया, ब्रॉडकास्टिंग किया, कंटिन्यू करती रहती थी, फिर एक सेल आ गई। ऐसी ही सेल आती है सर। आपको कंटिन्यूसली लगे रहना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला पर्सन आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। तो देखते देखते वो ये नहीं पूछता कि आपकी इनकम हुई नहीं हुई, वो देख रहा है कि कंपनी लीगल है और लोग अर्निंग कर रहे हैं, लोगों के हम प्रूफ दिखा रहे हैं, और वो गूगल पे भी जाके सर्च करता है, हाँ सब कुछ सही है, तो वो आपके साथ स्टार्ट करता है। ये है। तो ऐसा नहीं होता, लोग जो पूछते हैं वो जल्दी स्टार्ट भी नहीं करते कि आपने कितना कमाया। अगर आपने उसको पूरी बेनिफिट बता दिया सब कुछ कंपनी के बारे में, कोर्सेज बता दिए, तो डेफिनेटली वो ज्वाइन कर। ठीक है, ओके, ग्रेट आंसर। आई होप दिस विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। अपार्ट फ्रॉम दैट, पहली सेल आने के बाद में सबसे बड़ा चैलेंज जो लोगों का रहता है कि चलो यार किसी तरीके से पहली सेल तो निकाल ली, अब लीड्स को जनरेट करने के लिए और क्या क्या स्ट्रेटेजीज है। तो जो यहाँ पे हमारे पास में गेस्ट आते हैं, लॉट ऑफ पीपल यूज टू रिकमेंड रील्स कि आप ज्यादा से ज्यादा रील्स बनाओ, जितना ज्यादा रील्स बनाओगे उतना ज्यादा आपके पास में ऑर्गेनिक लीड्स आएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, लॉट ऑफ आइडियाज पीपल यूज टू शेयर। जितने भी लीडर्स आते हैं, somebody सजेस्ट फेसबुक ग्रुप में जाओ, somebody सजेस्ट फेसबुक एड्स करो, somebody सजेस्ट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करो, पेड प्रमोशन करो। तो लॉट ऑफ पीपल आर हैविंग लॉट ऑफ आइडियाज व्हिच वर्क फॉर एवरीवन। कोई आइडिया किसी के लिए काम कर रहा है, तो कोई आइडिया किसी के लिए काम कर रहा है। सो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपके लिए कौन से टॉप 2, 3, 4 आइडियाज ऐसे रहे हैं जिन्होंने लीड जनरेशन में आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करी है, और जो एज अ बिगनर किसी की भी हेल्प कर सकते हैं। मतलब आपको ये 8 लाख वाली ये अनामिका का आंसर नहीं देना है, आपको 0 वाली अनामिका का आंसर देना है कि जब अगर आज के टाइम पे अनामिका 0 पे होती, तो आज के टाइम पे इस एक्सपीरियंस के साथ अनामिका कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करती जिससे लीड्स के जो आने के चांसेस है वो ज्यादा हो जाते और लीड जनरेशन की जो प्रॉब्लम है वो लोगों की दूर, मतलब अनामिका की दूर हो जाती।
सर अभी तो जैसे ये सारी चीजें करें, अभी आप जैसे स्नैपचैट पे लोगों को हम भेजते हैं, बार बार स्टोरीज लगाते हैं, ठीक है, स्नैप शेयर करते हैं, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रीम वगैरह शेयर करते हैं, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वहां पे आप दिखाओ अपने डेली रूटीन को कि सुबह मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ, लर्निंग कर रही हूँ, ठीक है, आई एम लर्निंग, एंड देन यहाँ पे लोग कमा रहे हैं, तो वो चीज अब एक एक करके स्नैपचैट पे आजकल लोग बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो स्टोरी देखते हैं, तो जब आप लोगों को अपने स्ट्रीम शेयर कर रहे हो, तो जब वो देखेगा यार बंदा ये एक्टिविटी आज किया और इसने आज कमा भी लिया इतना, तो फिर उसके माइंड में हिट करेगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा यार कैसे हुआ। तो स्नैपचैट पे भी एक अच्छी लीड जनरेट कर सकते हैं, तो मैं स्नैपचैट बोलूंगी। दूसरा रील्स, हाँ रील्स पे आप वर्क करो, बट मुझे आज तक मेरी एक भी रील वायरल नहीं हुई है, मैं झूठ क्यों बोलूं, तो मैं अभी पूरा एड्स पे काम करती हूँ, तो मेरा ये रहता है कि अगर आज मैंने 1000 रुपीज अर्न किया है, तो उसमें से मेरे को 300 स्पेंड करना है एड के ऊपर या फिर लीड जनरेशन के ऊपर, तो ये माइंड रहता था। और सबसे ज्यादा रिजल्ट सर फेसबुक ग्रुप से ही आता है, या फिर लिंक्डइन पे काम कर सकते हो, बहुत सारी चीजें है सर, इतनी सारी चीजें उस पे काम करके। सबसे ज्यादा मैं बोलूंगी स्नैपचैट पे काम करने के लिए, फेसबुक ग्रुप्स पे काम करने के लिए, डिफरेंट ग्रुप। आप अगर ये ग्रुप में ज्वाइन करो वर्क फ्रॉम होम, ये नहीं, आपको एकदम डिफरेंट ग्रुप पे जाना होगा, जहाँ पे आपको लगता है यूथ मिलेगी, चाहे वो ट्रैवलिंग ग्रुप हो सकता है या कोई मूवी ग्रुप हो सकता है, कुछ भी ग्रुप्स हो सकता है। आप जितना डिफरेंट सोच सकते हो, जितना, क्योंकि जितने हम मतलब बोलते हैं ना, जितने इंसान नहीं उससे ज्यादा फेसबुक पे ग्रुप्स पड़े हुए हैं, तो लोग 4-5 ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, उसी ग्रुप में सब घुसे हुए, तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको डिफरेंट ग्रुप्स में जाना पड़ेगा, जहाँ पे आप जाके देखो कि वहां पे कोई ऐसा पोस्ट नहीं है, आपका पोस्ट डिफरेंट होना चाहिए अर्निंग से रिलेटेड, तो वहां से आपको मिल जाएंगे। और अभी तो इंस्टाग्राम पे लोग डायरेक्ट मैसेज नहीं कर रहे, बट इस पे भी अगर लोग काम करेंगे तो यहाँ से भी रिजल्ट मिलेगा। ओके, एंड दूसरा आप बोल सकते हो लिंक्डइन पे काम कर सकते हैं, लिंक्डइन से भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बट आपको हर एक चीज को कंटिन्यू रखना पड़ेगा और चारों प्लेटफॉर्म पे काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक पे कर दिया फिर आप बैठ गए, दूसरे पे कर दिया बैठ गए, नहीं, सब पे काम करते रहना पड़ेगा, लीड्स आएंगी। ऐसे करते हैं सर। रिजल्ट जो स्नैपचैट से आ रहा है अभी नहीं आ रहा है, बट उस टाइम मैंने बहुत किया था। अभी तो मैं फुल एड पे वर्क कर रही हूँ। ठीक है, जब आपने पॉइंट बोला कि अगर आपने 1000 कमाए हैं तो आप 300 रुपए लीड पे लगा देते हो, मतलब 30% का प्रॉफिट आप अपने लीड्स पे लगा रहे हो, राइट? जी ओके ग्रेट। ठीक है गाइस, मैं यहाँ पे एक रिकमेंड करना चाहूंगा सारे फ्रेशर्स को, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है फ्रेशर्स के माइंड में। अगर आप फ्रेशर हो, अगर आपका बिल्कुल जीरो डैशबोर्ड है, तो मेरा रिकमेंडेशन एक फ्रेशर को हमेशा ये रहता है कि पहले 5-10 हजार रुपए का कम से कम ऑर्गेनिक अर्निंग कर लो, बात करना सीख लो, कॉल करना सीख लो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आई डोंट नो कि आपका जो मेंटोर है या जिसने भी आपको ज्वाइन कराया है उसने क्या बोल के ज्वाइन कराया है। बहुत सारे लोग कुछ भी समझ के ज्वाइन तो कर लेते हैं, बट ज्वाइन करने के बाद में उसको यही नहीं पता कि हाँ मेरे को लोगों से बात भी करनी है, मेरे को कॉल भी करनी है, मेरे को मैसेज भी करना है, तो इतना सेंस भी नहीं होता है। तो जब भी आपने ज्वाइन कर लिया और अब आपको पता लग गया कि भाई ये मुझे करना है, तो अब आपको ये भी पता लग गया, आप यहाँ पे आए हो तो आपने सेशन के अंदर सुन लिया कि हाँ भाई ऐड चला के लीड लाई जा सकती है, तो अब यहाँ पे से बहुत सारे लोग क्या गलती करेंगे, कल ही जाके ऐड चला लेंगे, आज ही जाके ऐड चला लेंगे, किसी को बात कर लेंगे, उसको पैसा दे देंगे, पैसा वेस्ट हो जाएगा। अगर आप बिगनर हो, 5-10 हजार रुपए की मेहनत करो पहले, बेशक वो 5-10 हजार रुपए कमाने में 2 महीने लग रहे हैं, लगाओ 2 महीने। आपको बात करने का तरीका तो आना चाहिए ना, आपको मैसेज क्या करना है वो आना चाहिए, आपको वॉइस में क्या भेजना है वो आना चाहिए। आपने आज 5000 रुपए लगा भी दिया लीड पे, 5000 रुपए लगाने के बाद आपके पास 500 लीड आ भी गई, पर आप सोचो आपको मैसेज ही नहीं पता क्या करना है, आपको यही नहीं पता कि कॉल पे क्या बोलना है, आपको यही नहीं पता कि अगला वॉइस मैसेज क्या करना है, आप क्या करोगे उन 500 लीड्स का? कुछ नहीं करोगे ना, वो 500 लीड्स आपकी दरी की दरी रह जाएंगी, वेस्ट हो जाएंगी। तो पहले अपनी ऑर्गेनिक लीड्स को, अपने दोस्त मिल रहा है यार, दोस्त को ही पकड़ लो, किसी को कम से कम प्रैक्टिस के माइंडसेट से पकड़ लो कि चलो इस बंदे के साथ मेरी प्रैक्टिस हो रही है। आपको पता है ना कि जो आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में आपको पता है कि ये बंदा 100% नहीं खरीदने वाला, पता है मेरे को नहीं खरीदने वाला, उस बंदे को ये समझ लो ये मेरा प्रैक्टिस वाला बंदा है, इस बंदे के साथ जाऊंगा, 2 घंटे आधे घंटे माथा मारूंगा, ये बंदे मेरे से क्वेश्चन करेगा तो मेरी प्रैक्टिस होगी, मेरी फ्लुएंसी बढ़ जाएगी, मेरे को बात करने का तरीका पता लग जाएगा। और जैसे ही 5 दिन 10 दिन के अंदर पता लगे कि हाँ भाई अब कॉन्फिडेंस आ गया, अब फ्लुएंसी आ रही है बात करने में, अब कॉन्फिडेंस आ रहा है मैसेज करने में, उस टाइम पे ऐड चलाना शुरू कर दो, उस टाइम पे स्ट्रेंजर्स को अप्रोच करना शुरू कर दो, तो प्रैक्टिस भी हो गई साथ साथ, और साथ साथ प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपकी लाइफ में रिजल्ट भी आना शुरू हो जाएगा। तो ये मेरा रिकमेंडेशन रहता है हर एक बिगनर को कि डायरेक्टली स्टार्टिंग में फेसबुक ऐड नहीं चलाना चाहिए। और सेकंड ये है कि आपको अपने लिए स्ट्रेटेजी फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि व्हाट इज वर्किंग फॉर यू। जैसे अनामिका ने शेयर करा कि उनके लिए स्नैपचैट भी वर्क कर रहा है, मैं भी सर हाँ सर कंटिन्यू करिए। मैं भी सर यही बोलती हूँ, जितने भी मेरे लीड्स आती है जो भी, उनको पहले मेरा यही रहता है कि पहले आप ऑर्गेनिक से जितना इन्वेस्ट किया उसका डबल कमा लो, उसके बाद ही जाते हैं वो एड्स पे, ठीक है। तो मेरी भी जितनी लीड्स होती है उनको भी मैं सेम चीज ही रिकमेंड करती हूँ, पहले आप ऑर्गेनिक तरीके से जितना इन्वेस्ट किया उतना निकालो, उसके बाद आप एड्स पे जाओ। तो ऐसे ही सब करते हैं सर मोस्टली। डायरेक्ट जो कोई एड पे जाने बोलता है मैं मना करती हूँ, क्योंकि सर अगर उनके पास लीड आ भी गई ना, जैसा आपने सेम चीज सर आपने जो भी बोली एकदम करेक्ट बोली है, उनको नहीं पता कैसे बात करना, उनको नहीं पता, उनको ये भी नहीं पता कि उनको कौन सी प्रेजेंटेशन देनी है, वो आपको मैसेज कर रहे हैं मैम एक लीड आ गई क्या दूं उसको, वो ऐसी लीड होती है सर। अभी जितने लोग हैं ना उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको यही नहीं पता कि मुझे अभी सामने वाले को देना क्या है। वो क्या करेंगे, अभी लीड आएगी तुरंत अपने मेंटोर को मैसेज करेंगे मैम एक लीड आई है क्या करूं, डायरेक्ट उनको पोस्टर भेज दे रहे। पहले उसको प्रेजेंटेशन वीडियो देना है आपको, फिर उसके सवाल के जवाब देने हैं, फिर उसको डाउट क्लियर करना, उसको पूरा प्रोसेस बताना है, तब वो आपसे ज्वाइन होगा। ये लोग सोचते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे कि वो बस ये सोच रहे हैं कि मैं स्टोरी लगा रहा हूँ, बस तुरंत लीड बोल दे कि मुझे ये पैकेज चाहिए। नहीं, आपको ये समझना चाहिए कि जैसे आपने ज्वाइन करने में कितना चीज टाइम लगाया,
सेकेंडली, आप कब सेटिस्फाई हुए पेमेंट करने के लिए, आप कब सेटिस्फाई हुए, वही चीज आप सामने वाली लीड को समझो। जब आप किसी लीड को समझा रहे हो तो उसको समझाते समय आपको माइंड में ये रखना है कि क्या मुझे इतनी चीजें नॉलेज अगर आपने दी होती तो क्या मैं पेमेंट कर देता। आपको बस ये सोच के हमेशा लीड से बात करना है कि मुझे कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि मैं पेमेंट करता। तो वो चीज आपको देखना चाहिए कि अगर आपको कोई पेमेंट कर रहा है तो पहले आप देखो क्या मैं अगर इतना इन्फॉर्मेशन मुझे मिलता है क्या मैं उस दिन पेमेंट कर देता, नहीं ना। तो सिंपल चीज आप सामने वाले को समझो, जब तक आप उसको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, सारी चीजें नहीं दिखा रहे हो, तब तक वो पेमेंट नहीं करेगा। तो लीड को अपने जगह पे रखो, देन आप देखो आपकी सेल कैसे आती है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो सिंगल डे में आपकी सेल आ जाए तो अब भी नहीं होगा, धीरे धीरे प्रोसेस लगता है। कुछ लीड होती है जो जल्दी कन्वर्ट हो जाती है, क्वालिटी होती है क्योंकि वो थोड़ी से पहले से उन रिसर्च करके आके बैठी रहती है। बट कुछ लीड होती है जिनको कुछ नहीं पता होता, उनको सब आपको बताना होता है। लीड आने के बाद लीड को कन्वर्ट करना इज द मेजर चैलेंज। तो देखो सबसे पहले हमने जो बातें करी है मैं एक सीरीज में लेके जा रहा हूँ कि सबसे पहले हमने बात करी कि पहली सेल कैसे लाए, जो कि चैलेंज था, वो हमने सॉल्व करा। फिर हमारी बात आई कि लीड जनरेट कैसे करें ज्यादा से ज्यादा, तो हमने उसके ऊपर बात करी। अब ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट करने का लीड को कन्वर्ट कैसे किया जाए, लाइक एक बिगनर के लिए आप क्या क्या स्ट्रेटेजीज बताना चाहोगे कि एक बिगनर को और साथ ही साथ एक एक्सपर्ट को भी, एक्सपर्ट के माइंडसेट से भी क्या क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए जिनसे लीड कन्वर्जन के जो चांसेस है वो थोड़े से हाई हो जाएंगे। ओके सर, मैं वही प्रोसेस बताऊंगी जिस प्रोसेस से मुझे आज रिजल्ट आ रहा है और मेरी टीम जो अभी ज्वाइन की है उनको भी उसी प्रोसेस से रिजल्ट आ रहा है। पहले मैं जो करती थी, क्योंकि पहले आप जो भी सेल करते थे पहले हो गया, बट अभी जैसा ट्रेंड चलेगा वैसे ही करेंगे। तो क्या होता है, जब आपके पास एक लीड आती है, जब आप उसको प्रेजेंटेशन वीडियो देते हो ना, तो वीडियो देख के हो सकता है वो लीड नहीं देख रही है, ठीक है, कभी कभी वो लीड नहीं देख दिया। तो आपको क्या करना, आज आपने उनको प्रेजेंटेशन दे दिया। और मेजर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सर कि वो हमेशा टेक्स्ट पे बात करते हैं। पहले तो ये उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले को ट्रस्ट तब आएगा जब अपना वॉइस नोट होगे। सबसे पहली चीज अपना वॉइस नोट, वो लोग जितना शेयर कर सकते हो उतना ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो आज आपने प्रेजेंटेशन दिया, नेक्स्ट डे आपका ये काम है उसको एक ऑडियो डालना और एक थोड़ा सा मतलब ऐसे बोलना कि अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है 24 घंटे के अंदर देख लीजिए, मतलब उसको एक लिमिटेड टाइम दो वीडियो देखने का, ठीक है। आज आपके पास लीड आई, कहीं से भी आए डजंट मैटर, आप ऑर्गेनिक कर रहे हो, एड पे कर रहे हो, आपके पास लीड आई, आज उसको प्रेजेंटेशन दिया, नेक्स्ट डे उसको डायरेक्ट एक मैसेज डालो मॉर्निंग में कि आपने अगर तक वीडियो नहीं देखा है 24 घंटे के अंदर देख लीजिएगा। तो जो सीरियस पर्सन होते हैं ना सर, वहीं पे फिल्टर हो जाते हैं। जिनको पैसा कमाना है यार, कल ने वीडियो, आज वो वीडियो देख के आपको रिप्लाई हाँ या ना में देंगे, देन वीडियो देख लिया। अब कुछ लोग आपको वीडियो देखने के बाद रिस्पॉन्स करते हैं, नहीं करते हैं, तो भी आपको उनके साथ लगे रहना है। आपको क्या करना है, वीडियो देख लिया, फिर उनसे एक क्वेश्चन करना है, इवनिंग तक आपको जाना है कि अभी तक वीडियो देख लिया आपने, वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, और देख लिया काम नहीं समझ में आया मेरे से पूछ लीजिए। अब यहाँ पे कुछ और लोग आपके पास फिल्टर हो जाएंगे। जो लोग फिल्टर हो गए वो बोलेंगे हाँ वीडियो देख लिया, काम नहीं समझ में आया। अब आपका काम है उनको क्लियरली समझाने का। तो पूरा जैसे आप अपना वॉइस नोट में बना सकते हो, अगर आपके पास ज्यादा लीड है तो आप वॉइस नोट प्रिपेयर कर लो, उनको शेयर कर दो, या फिर आपके पास कम लीड है तो आप उनको सीधे कॉल पे कनेक्ट करो, ठीक है। तो जिनके पास ज्यादा लीड होती है वो अपना वॉइस नोट शेयर कर देते हैं, और जिनके पास कम लीड होती है तो मैं बोलूंगी कॉल पे कनेक्ट करो। क्योंकि सर स्टार्टिंग में जो कॉल से जो कॉन्फिडेंट आएगा ना, तभी आप वॉइस नोट पे जाओगे। कॉल बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे को आज भी याद है, मैंने 80 कॉल्स किए होंगे तब जाके मेरी फर्स्ट सेल आई थी। 80 कॉल्स मैंने किए होंगे। कितने लोग कॉल्स काट देते हैं, फोन कट कर देते हैं, डिमोटिवेशन बहुत आता है। उस समय तो लगा था छोड़ दे, क्या बकवास काम कर रही हूँ, तो होता है। 80 कॉल्स करने पे मेरी पहली सेल आई। तो कॉल्स आप करो अगर आपके पास कम लीड है। देन स्टेटस बहुत मैटर करता है। अब कुछ लोग आपसे अगर ये पूछ रहे हैं कि मैम ये कंपनी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड तो नहीं है, ये वो बहुत सारे फ्रॉड तो नहीं है, तो आप स्टेटस भी उस तरीके से लगाना शुरू करो। कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट लगाओ, फिर टीम्स की अर्निंग लगाओ, फिर उनको बताओ टीम्स में जो रिजल्ट है। लोग सिर्फ अर्निंग लगा देते हैं, ऐसे नहीं होता है। आपको हर एक चीज बतानी पड़ती है, स्टेटस के थ्रू भी आप उनको बताओ, एंड देन ब्रॉडकास्टिंग करो। आज आपकी लीड ने मान लो रिप्लाई नहीं दिया, मैं उनको भी ब्रॉडकास्ट पे ऐड करती हूँ, एंड वीक में 3 बार ब्रॉडकास्ट करती हूँ मैं। वीक में 3 ब्रॉडकास्ट मेरी होती है, और जिन पे मैं उनको अर्निंग रिलेटेड शेयर करती हूँ, लोग अर्निंग करें, प्लस कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट भी मैं शेयर करती हूँ। क्योंकि कुछ लोगों का ये होता है कि बहुत सारे लोग तो सिर्फ अर्निंग बेस्ड है कि यार इसने इतना कमाया, इसने इतना कमाया। आप लीगल प्रूफ भी उनको पर्सनली सेंड करोगे, ये देखो कंपनी के लीगल प्रूफ भी है। तो अब इससे धीरे धीरे लीड आपसे कन्वर्ट होगी। और कभी कभी सामने से पूछ लेना चाहिए कि आपने अगर वीडियो देख लिया है तो अगर आपको क्या रीजन, आप किस लिए स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, जो रीजन आप हमेशा शेयर कर सकते हो। तो ऐसे भी लीड धीरे धीरे आपसे बात करना शुरू करेगी ना, तब वो आपको अपने प्रॉब्लम्स बताएगी, और जब आप उसकी प्रॉब्लम्स के आंसर देना शुरू करोगे तो आप पे ट्रस्ट भी करेगी। और पैसे जो बोलते हैं ना, पैसे नहीं है, 600 रुपए किसके पास नहीं है, 1 घंटे में नहीं है यार, कहीं से भी वो अरेंज कर लेगा, 1 दिन में वो अरेंज कर लेगा। बस आपको उस पर ट्रस्ट बिल्ड करना। बस लीड के बाद पैसा होता है, बस आपको निकलवाने आना चाहिए, उसके लिए आपको ट्रस्ट बिल्ड करना। लोग बोलते हैं मैम लीड पैसा नहीं दे रही, पैसा नहीं। सर 600 सब दे सकता है, बस आप उसको सही से समझा नहीं पा रहे हो, ये रीजन होता है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि मैम सेल नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, यार कमी आपके अंदर है, आप एक बार उसको बस फाइंड आउट करो, बस सीखने में फोकस करो, रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। मैं तो बस यही बोलती हूँ सबको। तो ये एक चीज बोलूंगी, जो लोग आपको मैसेज करते हैं, हमें मैसेज करते हैं ना, मैम मेरा सेल नहीं आ रहा है, मेरी इनकम नहीं आ रही, सर वो काम नहीं करते, वो सिर्फ बोलते हैं। और जो लोग सर
शांत रहते हैं ना, मतलब उनकी आप देखोगे सर, जो लोगों को करना है ना वो साइलेंटली कर रहे हैं, वो अपने मेजर प्रॉब्लम आपको डायरेक्टली कॉल करके अपने मेंटोर को या फिर यूट्यूब पे करे। बट जो लोग लिटरली सर जो मैसेज करते हैं या फिर मेरी कुछ लीड होती है, मैं खुद देखती हूँ सर, 1 मंथ हो गया एक लीड को, वो लगी हुई है, वो कर रही है, तो मुझे वो लग रहा है वो करी, और आज ही लीड आई है, वो आज से ही मुझे परेशान करना शुरू हुई, मैम आपकी आ रही नहीं, मतलब मुझे आपको ये समझ में आ जाएगा कौन कर रहा है। तो जो बार बार लोगों को टेक्सिंग कर रहा है, मैसेज कर रहा है बिना अपने काम की, सर वो बस यही कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, बस वो यही कर रहा है और हमें लग रहा है कि वो परेशान हो रहा है। बट एग्जैक्टली जो रिजल्ट ला रहे हैं ना, वो साइलेंटली होके फॉलो कर रहे हैं चीजों को कि एग्जैक्टली लोग क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोग चलो डीएम भी करते हैं कि सर मेरे पास में सेल नहीं आ रही है, तो उनकी भी अगर मैं प्रोफाइल को विजिट करके देखता हूँ ना, तो उनकी प्रोफाइल भी ऐसी होती है कि मेरे को लिखने का तो मन करता है कि भाई इस प्रोफाइल से सेल आएगी भी नहीं, बल्कि अगर आ भी रही होगी ना तो वो भी चली जाएगी इस प्रोफाइल को देख के। तो इस प्रोफाइल को ऐसा रखने से अच्छा है कि इस अकाउंट को डिलीट ही कर दो और इस अकाउंट का तो पर्सनल अकाउंट बना लो। तो सबसे पहला काम तो आपका यही है कि जब तक अपनी प्रोफाइल को ही नहीं सुधारोगे, वो आपका फ्रंट फेस है यार, आपकी फ्रंट फेस पे आपने किसी की वीडियो डाउनलोड करके लगा रखी है, कोई स्क्रीनशॉट लगा रखा है, खुद की शक्ल है नहीं वहां पे, खुद की कोई ना कोई, मतलब कितना गंदा लगता है ना। मतलब जब जाके उस प्रोफाइल को देखता हूँ तो मतलब ऐसा लगता है कि मतलब ये वाला कॉन्फिडेंस मेरी जिंदगी में आ जाए कि कॉन्फिडेंस क्या, इतनी गंदी प्रोफाइल है और डीएम कर रहे हो कि सेल नहीं आ रही है। मतलब आप अपनी प्रोफाइल को एक बार विजिट तो करके देख लो कि मेरी प्रोफाइल कैसी है, मैंने अपनी शॉप किस तरीके से बनाई हुई है, ये मेरा डिजिटल फेस है यार, ये मेरा डिजिटल फेस इतना गंदा है और मैं ऐसे डीएम कर रहा हूँ कि जैसे पता नहीं मैंने कितने पहाड़ तोड़े हैं और पहाड़ तोड़ने के बाद मेरे पास रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो थोड़ा तो मेहनत करो यार, 1-1.5 महीने मेहनत करो, तभी तो जाके रिजल्ट आना शुरू होंगे, तब नहीं तो कुछ नहीं होगा, नहीं तो ऐसे ही बैठे रह जाओगे और फिर सिस्टम को ही गाली दोगे और कुछ नहीं होगा। सेल इतनी बड़ी मतलब इंडस्ट्री है ना, लोग समझ नहीं रहे, वो सोच रहे एकदम तुरंत सेल आ जाए। सर आज मैं इतनी जो अर्निंग कर पा रही हूँ, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया सर, मेरे नौकरी के लिए अगर इंटरव्यू भी देने चाहती हूँ तो मुझे सिर्फ 15,000 की नौकरी प्रोवाइड की जा रही है, सिर्फ 15,000 की सर उसमें, और आज मैं इतनी अर्निंग कर पा रही हूँ। तो सेल बहुत बड़ी चीज है, अगर लोग इस पे एफर्ट डालेंगे तो सर स्टार्टिंग में ऑब्वियसली उनको टाइम लगेगा। सेल कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, जो लोग इसको बस सोच रहे यार, मतलब मैं कैसे बोले, सोच रहे कि अरे यार बस 2 मिनट में हो जाएगा, नहीं, टाइम लगेगा इसमें। अगर आप घुस गए तो इतना पैसा छोड़ नहीं सकते सर, करोड़ों लोग छाप रहे, अभी तो कर भी रहे सर। तो अगर आप ये सोच रहे बहुत छोटी चीज है तो भाई अभी आप चले जाओ। मैं तो अभी बोलती जब मेरी लीड ज्वाइन होती है मैं उनको पहले ही दिन से सारी चीजें पुट करना शुरू कर देती हूँ कि अगर आप सोच रहे बहुत छोटी चीज तो नहीं, मेहनत लगेगा और एक बार अगर कर लिया ना तो इतना पैसा है जो चाहते हो वो मिल जाएगा, बस मेहनत करना। तो छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। और एक बार अगर आप सीख लिए, और लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल, यार आप यहाँ पे एक नॉर्मल आपके सामने भी कोई पर्सन नहीं है, आप चैट पे बात नहीं कर पा रहे हो, कॉल पे बात नहीं कर पा रहे हो, तो कल इंटरव्यू देने जाओगे, नौकरी के लिए भी तो इंटरव्यू दे सर क्रैक करना पड़ता है। फिर वहां पे आप क्या एक्सक्यूज दोगे कि मम्मी मैं तो इंटरव्यू दे नहीं पाया, तो मेरे से काम भी नहीं होगा, तो फिर आप क्या पैसा कमाना भी छोड़ दोगे फिर? तो सर इंटरव्यू लेने के लिए भी आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। तो जो लोग ये बोलते हैं कि मुझे कम्युनिकेशन आपको सीखना ही पड़ेगा। नॉर्मल शॉप भी खोल रहे हो, कपड़े की दुकान भी खोल रहे हो, वहां पे भी कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। अगर वहां पे भी अगर आपको कपड़ा ही बेचना नहीं आ रहा है तो आप भाई धरे के धरे रह जाओगे, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि मार्केट में आप एक ही कपड़े की दुकान खोल के बैठे होंगे, आपके जैसे और भी 100 खोल के बैठे होंगे। तो जब आपके अंदर वो बेचने की स्किल नहीं है उस कपड़े को, आपके अंदर वो कम्युनिकेशन, तो कपड़े की दुकान भी नहीं चलेगी यार, कुछ भी नहीं चलेगा फिर तो इस हिसाब से। तो एफर्ट वहां भी करना पड़ेगा, एफर्ट यहाँ भी करना पड़ेगा, चॉइस आपकी है कि आपको किस जगह करना है, यहाँ करना है कि वहां करना है। और जरूरी नहीं है कि किसी को अगर कपड़े की दुकान में इंटरेस्ट है तो एफिलिएट मार्केटिंग ही करे। अगर उसको कपड़े की दुकान में इंटरेस्ट है तो भाई छोड़ के कपड़े की दुकान कर लो, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट वहां पे है। अब अगर यहाँ पे आए हो तो यहाँ पे अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा, यहाँ पे डिजिटल को फेस को अच्छा भी बनाना पड़ेगा, यहाँ पे सेल्स भी सीखनी पड़ेगी, यहाँ पे कम्युनिकेशन भी सीखना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा, राइट। जैसा कि ऑलरेडी अनामिका ने बोला कि सेल्स अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो अगर कुछ बड़ा अचीव करना है तो 2 दिन में नहीं होता। 2 दिन क्या, कई बार लोगों को सेल्स में सक्सेसफुल होते 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 2 साल भी लग जाते हैं, पर 2 साल के बाद में जो रिजल्ट आना शुरू होता है वो दैट्स अमेजिंग, वो 2 साल आगे आने वाले 20 साल को कवर कर देते हैं, राइट। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, एक टाइम ऐसा था जो चीज के बारे में मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं ये कभी ले सकती हूँ, या आज से 2 साल बाद मैं वो ले सकती हूँ, बट आज मेरा माइंडसेट ऐसा है कि मेरे को लगता है कि वो चीज मैं पा सकती हूँ जो मैं अभी बोलूंगी नहीं, जो मेरा गोल है मैं वो चीज पा सकती हूँ। बट ये जो सेल्स लाइन है ना सर, इससे मैं वो भी पा सकती हूँ जो मैं कल तक सोच भी नहीं सकती थी, वो ये पावर देता है ये सेल्स, क्योंकि यहाँ पे आप जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकते हो, उसका ताला कैसे निकाला जाता है कुआं से तो बार आने लग जाएगा, तो बस ये सीखना पड़ता है। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, स्टार्टिंग में आपको सीखना पड़ेगा, फिर आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप अफिलिएट मार्केटर हो तो आपने जो भी चीज़ इसके अंदर सीखा हुआ है, इस वीडियो के अंदर जो भी चीज़ आपने अभी तक सीखा हुआ है उसको आप इम्प्लीमेंट करो और आप रिजल्ट को 10x 100x मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप अफिलिएट मार्केटर नहीं हो, अगर आप कोई जॉब पर्सन हो या कोई स्टूडेंट हो या एक हाउसवाइफ हो, तो आप कैसे अफिलिएट मार्केटिंग करके अर्निंग को जनरेट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना नंबर शो कर दिया है, वहाँ पे आप जाके मुझे मैसेज करो, मैं आपको सारी वर्क की डिटेल्स प्रोवाइड कर देता हूँ। और देखो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट लगता है अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। तो अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और जिसकी अभी आपने वीडियो देखी और हमारे जैसे आप अर्निंग को जनरेट कर सकते हो। अगर मैं अपनी बताऊं तो मैंने 7 महीने के अंदर 4 लाख से भी ज़्यादा की इनकम को जनरेट किया है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकता हूं।
तो अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी को स्टार्ट करना है तो आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देता हूँ। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट।